नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो कि आपकी नौकरी से संबंधित है। जो शिक्षक कार्यरत हैं उनसे भी संबंधित है और जो आने वाली शिक्षक भर्ती है उनसे भी संबंधित है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, इत्मीनान से सारी चीज़ों को समझना, फिर अपने कमेंट करना। साथियों, अभी आप सभी को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया था, और जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए बता दूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों ने टीईटी पास नहीं कर रखा है वो 2 साल के अंदर अपना टीईटी का एग्जाम पास कर लें। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको जो है रिटायर कर दिया जाएगा, या तो अपनी मर्जी से आप लोग रिटायरमेंट ले लो, या जो है हम लोग जबरदस्ती आपको सेवा से मुक्त कर देंगे। जो आपके भत्ते वगैरह हैं वो आपको मिल जाएंगे, जो आपकी सैलरी रहेगी वो मतलब आपका पूरा पूरा हिसाब कर दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है। और इनके अकॉर्डिंग ये भी कहा गया है कि जो शिक्षक जिनकी नौकरी में 5 साल से कम का समय रहा है तो उनके लिए टेट में जो है वो आपका छूट दी जाएगी, आपको टीईटी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो आपको टीईटी का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपको प्रमोशन दिया जाएगा। साथियों, अब मैं आपको थोड़ी सी छोटी सी बात बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो है लगभग 2 लाख शिक्षक प्रभावित हैं, और पूरे देश की बात करते हैं तो 10 लाख शिक्षक प्रभावित हैं। यहां पर दोस्तों देखने वाली बात यह है कि जो शिक्षक दोस्तों काफी समय से पढ़ा रहे हैं, लगभग 10 से 20 साल हो गए पढ़ाते हुए, और उनसे कह दिया जाए कि टीईटी का एग्जाम आप लोग निकाल दो, तो दोस्तों थोड़ा सा कठिन काम तो है ही। क्योंकि अब जो है उस लेवल से निकल चुके हैं और पहले भी नहीं दिया है टीटी का पेपर। अब जो इन्होंने पहले भी नहीं दिया है अब कैसे निकाल सकते हैं। अब मैं एक अखबार की कटिंग दिखा रहा हूं कि 10 साल पहले जो प्रमोशन हुए हैं वो भी निरस्त होने लगे हैं। ठीक है, ये खबर है आपकी लखनऊ की। बाकी जिलों में भी चिंता बढ़ी। साथियों, मैं आपको बता दूं कि बुलंदशहर का मामला है। हाई कोर्ट ने निस्तारित करने का आदेश दिया था, नियमानुसार मामले निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह होगा सिंपल भाषा में, साथियों, जो 10 साल पहले प्रमोशन हुए थे जिनका टीईटी नहीं था, तो बुलंदशहर में दोस्तों वो भी जो है निरस्त होने लगे हैं। अब बाकी जिलों में शिक्षकों को ये चिंता सता रही है कि कोर्ट के इस फैसले का असर जो है उनके प्रमोशन पर न पड़ जाए। ज्यादातर जिलों में जो है कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से ही वरिष्ठता सूची बनाई गई थी। ठीक, तो ये तो आपका खबर है आपकी बुलंदशहर की। ठीक, अब दोस्तों मैं आपको एक अखबार की कटिंग और दिखा देता हूं जो कि 12 सितंबर 2025 की है। यूपी में करीब 2 लाख शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। जब भर्ती हुए तब टेट का एग्जाम नहीं था, अब पास करना हुआ अनिवार्य, है ना। तो उस समय जब हम लोग मतलब वैकेंसी आई थी और हम लोगों को जो है नौकरी पर रखा गया था, तो उस समय ऐसा कोई भी कानून नहीं था जिसमें टीटी की बात की गई हो। ऐसे में अगर बाद में 10 साल 20 साल नौकरी करवाने के बाद आपसे बोला जाए कि आपको ये परीक्षा भी निकालनी है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। दोस्तों मुश्किल क्या है दोस्तों, ऐसे कह सकते हो कि गलत ही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मैं सम्मान करता हूं। आगे जो भी चीजें होंगी वो मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, 2 शिक्षकों की मृत्यु भी हो चुकी है। 2 शिक्षकों जो है वो सदमे में चले गए, जिसके कारण जो है किसी को हार्ट अटैक आ गया और किसी ने जो है फंदे पर झूल कर अपनी जान दे दी। किसके कारण? केवल इसी के कारण। ठीक, अब एक अखबार की कटिंग से पहले मैं आपको एक वो दिखा देता हूँ लेटर। ये है आपका प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल। देखो इन्होंने कहा, जैसे ही आपका 1 तारीख को 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था या जजमेंट आया था, तो वैसे ही इन्होंने 2 सितंबर को अपने नोटिस जारी कर दिया। इन्होंने कहा कि 2010 के बाद नियुक्ति प्राप्त की जिन्होंने, जिनका टीईटी है और जिनका टीईटी नहीं है, आप हमें क्या करेंगे, आप हमें दोनों की सूचना देंगे कितने शिक्षकों का टीईटी हो रखा है और कितने का नहीं हो रखा है। तो ये सूचना जो है मांगनी स्टार्ट कर दी थी नैनीताल में, उत्तराखंड में। अब इसके बाद दोस्तों अब आती है मेन बात, जो अभी हमारे उत्तर प्रदेश की बात है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों योगी जी ने कह दिया है कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और आदेश का रिवीजन दाखिल करेंगे। ठीक, इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो भी टीचर हैं काफी दिनों से हमारे साथ पढ़ा रहे हैं और
हम इन्हें समय समय पर जो है ट्रेनिंग देते रहते हैं, तो ऐसे में इनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसके लिए हम जो है सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से जाएंगे, अपील दायर करेंगे दोस्तों। और दोस्तों कल का अखबार भी दिखा देता हूं मैं आपको कि टीटी अनिवार्यता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई योगी सरकार, शिक्षकों को राहत दिलाने के लिए पुनर्विचार याचिका दाखिल हो रखी है। अब देखो ये जो विचार दाखिल हो रखी है, तो ये आपका टीटी एग्जाम से पहले ही आपका निर्णय आ जाएगा। टीटी का जो एग्जाम होगा वो आपका कब होगा, जनवरी में होगा 2026 में। तो उससे पहले ये आपका निर्णय आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि आपको टीटी करना है या अभी छूट दी गई है। ठीक है, इतना हार्ड भी नहीं कह सकता मैं टीटी को, क्योंकि जितने भी शिक्षक कार्यरत हैं, अगर वो अपनी नौकरी बचाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए, जिसके कारण जो है आपकी नौकरी बनी रहे। ठीक, अगर केवल और केवल आप लोग कोर्ट के आदेश पर या पुनर्विचार याचिका पर डिपेंड रहेंगे और देखते रहेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो ऐसे में आपकी पढ़ाई जो है वो भी पीछे हो जाएगी। ठीक है, अब एक काम करो, मेरे हिसाब से तो पढ़ते रहो, और जैसे ही कुछ आपके मतलब खिलाफ आएगा तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, और आपके पक्ष में आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग दोस्तों लिख सकते हैं। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब करके जाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।